कब से रिश्ता है प्यार का, मन सीप का तू मोती। जे बीबी क्या पक रहे हैं? हमें नहीं मालूम, जो जी में आए बना लीजिए। लेकिन बीबी हजूरी हमें तंग मत कीजिए, जाइए यहाँ से। फूफो देखिए, सुमैया ने हमें यानी कि मुझे 2 टांके लगाना सिखाए हैं। मुझे बहुत ही दिलचस्प और आसान लगे, दोनों सीख लिए। देखिए फूल बना रही हूँ। ये आपकी बोलचाल को क्या हो गया अदन? कुछ नहीं। ऐसे क्या देख रही हैं? हम देख रहे हैं, आपकी पेशानी तो इतनी रोशन है, मगर आपके नसीब इतने तारीक क्यों है? ये कैसी बातें कर रही हैं? हमें अंदर ले चले। इस खुली फिजा में हमारा दम घुटता है। फिर से तबीयत खराब हो रही है? सुमैया से कहूँ कि अपने पड़ोसी से कह के डॉक्टर को बुला लाए। रहने दो, हमारे रोग का इलाज किसी डॉक्टर के पास कहाँ। ये तो दर्द अपनों ने दिया है, इसका इलाज दवा नहीं। फूफो हमें माफ कर देना था, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सके। ये कैसी बातें कर रही हैं? मगर हमें डर लग रहा है। आप ऐसी बातें मत करें। अरे आप खैरियत? आज हमें कैसे याद कर लिया? बस वैसे ही। क्यों याद नहीं कर सकते आपको? खुदा खैर करे। मेरी खैर खबर की कब से फिक्र होने लगी आपको? क्यों नहीं हो सकती? आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं हमारी। हाँ, दुश्मनी नहीं है, लेकिन अब ऐसी वो खास दोस्ती भी नहीं है। तो कर लेते हैं ना। वैसी दोस्ती करने में भला कौन सा वक्त लगता है? साफ साफ क्यों नहीं कहते? किसी और की खबर लेने के लिए फोन किया है? आप तो बहुत ही पहुंची हुई चीज है भाई। आप भी वैसे जलाली इल्म तो रखते हैं ना? वो नवाब साहब के घर जाना नहीं हुआ आपका? आ गए ना असल बात पे। नहीं, हमारा उस तरफ जाना नहीं हुआ। क्यों? खैरियत? वो आज ना मदिया आपी को देखने कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो काफी काम है घर पे, इसलिए जाना ही नहीं हुआ। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने तो आपका बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। फिर चले बाद में बात करते हैं। हाँ, बाद में बात करते हैं, लेकिन सलाम दे दूंगी मैं आपका। शुक्रिया। अल्लाह। अम्मा, मैंने घर साफ कर दिया, बल्कि अच्छे से चमका दिया है, और आप ही के कपड़े भी इस्त्री कर दिए। कोई और काम है तो बता दें। अच्छा सुनो मदिया, करीम की दुकान से मैंने धागे और बटन लिए थे, तो उसने 2 सूट सिलवाए मुझसे, लेकिन पैसे अभी तक नहीं दिए। तुम जाओ उसकी दुकान पे और कहना कि मेहमान आने वाले हैं, पैसे दे दे। अम्मा, वो मैं कर दूंगी, लेकिन वो बड़ा कमीना आदमी है, उससे उधार ना लिया करें आप। अच्छा ठीक है, नहीं लूंगी। जब तुम्हें पैसे मिल जाए ना, तो वापसी में तुम बिस्कुट, निम्को और फल लेती आना। ठीक। मदिया बेटा तैयार हो जाओ, वो लोग आने वाले हैं। अम्मा, अम्मा, अब की बार आप ही की शादी हो जाएगी ना? हाँ बेटा, इंशाल्लाह। तुम दुआ करो। इंशाल्लाह जरूर। चले। अच्छा जाओ, मदिया को देखो तैयार हुई। ये हजूरी तो इन पौधों का ख्याल नहीं रख रही।
इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमारे आंगन की खूबसूरती हैं ये सारे। जी हाँ जी। और देखो ये कितना काठ कबाड़ जमा हुआ, वहाँ पे पीछे भी बहुत काठ कबाड़ है। ये सारा इकट्ठा करो एक जगह पे, ये हम कबाड़िए के यहाँ भिजवाएंगे। जी हजूर, जो हुक्म आपका। बस कल ही मुंशी साहब को फोन करवाते हैं कि वो आएंगे। जी जी। खाला ये आप क्या कह रही हैं? हाँ भाई, लड़के की माँ कह रही थी कि लड़की का रंग तो दबा हुआ है। नहीं नहीं अतिया, मेरी मदिया का रंग दबा हुआ नहीं है, उसका तो गंदूमी रंग है। फिर भी वो लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? भाई उनका मुतालबा है कि जहेज में लड़के के लिए गाड़ी और देवर के लिए मोटरसाइकिल चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी वो हजूरी से कह रहा था कि घर में जितना काठ कबाड़ है उसको एक जगह पर जमा कर लें। मेहमानों के आने से पहले जरा तफसीली घर में सफाई भी हो जाएगी। मेहमान? हाँ, वो दरअसल अनीक अहमद के यहाँ से खवातीन आ रही हैं रस्म पूरी करने। दूसरे शहर से आ रहे हैं, एक रात क़याम भी होगा यहाँ पर। तो मैंने हजूरी से कहा कि काठ कबाड़ जो है वो जमा कर दे ताकि हम उसको कबाड़िए के यहाँ भेज दें। कुछ पैसे भी हाथ में आ जाएंगे और घर खुला और कुशादा लगने लगेगा, साफ भी हो जाएगा। और तुमने अदन को बता दिया है? अपा मियाँ नहीं। मेरे ख्याल से अदन को अब बता देना चाहिए ताकि ज़हनी तौर पर वो तैयार होकर मेहमानों का इस्तकबाल कर सके। मैं उसे कैसे बता दूं कि तुम्हारे पास जीने के लिए यही 2-4 दिन है? नहीं, मैं उसे नहीं बता सकती। उसके चेहरे पर उतरने वाली अजियत मैं नहीं देख पाऊंगी। मैं उसे नहीं बताऊंगी। बीबी, बीबी पता है, लगता है कि नवाब साहब आज ना बहुत ही खुश हैं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। और उनकी तैयारी बता रही है कि कोई खास मेहमान आने वाले हैं। अरे भाई, इतनी तैयारी तो फाखरा बीबी के आने पे भी नहीं करवाई थी। वैसे बीबी कौन आ रहा है? फरिश्ता अजल आ रहा है। कौन? बीबी, अरे क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना बीबी? अरे संभाले अपने आप को। अदन बीबी, अदन बीबी, अरे जल्दी से आइए। अरे हम ही बुला के लाते। क्या उन्होंने ये डिमांड्स की? हाँ, पता नहीं इन हालात में आप ही की शादी कैसे होगी। अच्छा तुम मायूस मत हो, एक दिन इनका मुकद्दर भी खुल जाएगा। तुम मदिया आपी को तसल्ली दो। अगर तुम भी ऐसे मायूस पड़ गई तो मदिया आपी और खाला को कौन संभालेगा? कमजोर मत पड़ो। कहते तुम ठीक ही रहे हो। अब तुम्हारी सहेली कैसी है? ठीक है, तुम क्यों पूछ रहे हो इतना? अब वैसे ही सहेली है तुम्हारी और आजकल परेशान भी है तो पूछना तो बनता है ना। मैं नोट कर रही हूँ, आजकल तुम्हें कुछ उसका ज्यादा ही ख्याल आ रहा है। खैर तो है? अब हाँ हाँ खैर है। उसकी फुफ्फू की वजह से पूछा है। अच्छा तुम्हें पता है अब्बा गए थे नवाब साहब के घर। अच्छा, फिर वो मिले? हाँ हाँ बहुत अच्छी तरह से मिले और अब्बा ने उन्हें इनवाइट भी किया अपने यहाँ। देख लेना वो आएंगे नहीं। बेटा, ये बहुत जरूरी बात है जो हम आपको
बताना चाह रहे थे? नवाब साहब वो डॉक्टर साहब आ गए हैं। डॉक्टर? यानी कि अब इस हवेली की बीवियों का इलाज गैर मर्द करेंगे? वो दादा जान, फूफो की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी तो क्या यहाँ पे कोई लेडी डॉक्टर नहीं थी जिससे इलाज करवाया जा सकता? जी मिल सकती थी लेडी डॉक्टर, लेकिन फूफो की तबीयत ज्यादा खराब थी और हमारे पास वक्त नहीं था। तो हमें बताया क्यों नहीं गया? हमने आपको फोन किया था मगर आपका नंबर नहीं लगा। तो इंतजार भी तो किया जा सकता था ना, हम सिर्फ 10 मिनट के लिए बाहर गए थे। दादा जान, इंतजार करने का वक्त नहीं था, फूफो की हालत ज्यादा बिगड़ सकती थी। इसका मतलब यह है कि मेरे हवेली में ना होने से यहाँ मनमानियां होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए अब इलाज ही करना, और डॉक्टर आ गया तो फिर देखते हैं कहाँ है ये डॉक्टर। जी मैंने आप लोगों को कहा था कि इन्हें हर किस्म की स्ट्रेस से दूर रखें, लेकिन मुझे लगता है कि आपने मेरी बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बहरहाल मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए थे जो बहुत जरूरी हैं, आप करवा लें और किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को जरूर दिखा लें, क्योंकि इतना बीपी शूट बहुत नुकसानदेह है। तो क्या ये कोई खतरे वाली बात है डॉक्टर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि उन्हें प्रॉपर इलाज की बहुत जरूरत है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आइए। इसका ये मतलब है कि ये डॉक्टर हमारे घर में पहले भी आया है। क्यों? किसकी इजाजत से? यानी कि अब आप लोग इतने खुदसर हो गए हैं कि हमारी इजाजत के बिना कोई भी शख्स इस घर में आ सकता है? नवाब साहब, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। वो असल में ज़ेब बेबी बेहोश हो गई थी ना, तो मैंने अपने कजन को कह के डॉक्टर को बुला लिया था। आप खामोश रहिए। आपने हमारे घर का माहौल खराब कर दिया है। हमारी बच्चियों से मिलना जुलना आपका खतरनाक है। आप जाइए यहाँ से। मैंने तो नेकी की थी, अगर डॉक्टर वक्त पे ना आता तो ज़ेब बेबी की तबीयत और खराब हो जाती। आप जाइए यहाँ से, और आप भी जाइए दोनों। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मुंशी जी नवाब साहब। ज़ेब की तबीयत खराब है, आप गाड़ी लेकर आ जाइए। अच्छा, मैं बिलाल को लेकर अभी आता हूँ। बिलाल, बिलाल। नया खर्चा आन पड़ा है, अभी तक दुकानों का किराया भी नहीं आया, फिर से मुंशी का मकरूज होना पड़ेगा। मत रो, मत रो, इन आंसुओं को संभाल कर रखो, यानी कहां कहां बहाना पड़े। हम आपके लिए कुछ नहीं कर सके। बस जल्दी से ठीक हो जाए। हम तो गिरती हुई दीवार है, सूखा हुआ पेड़ है दुर्योधन, न छांव दे सकते और न ही तहफ्फुज़। हम चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सके, हमें माफ कर दीजिएगा। पप्पू आप मत रोइए, मत रोइए, आप मत रोइए। हमने बहुत चाहा कि आपका नसीब तारीक ना हो, आप घुट घुट कर जिंदगी ना गुजारे, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है।
आप हाँ, वो डॉक्टर साहब ने तो उसको एडमिट कर लिया है, लेकिन मुंशी मसला ये है कि नवाब साहब आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इस खानदान का नमक मैंने बरसों खाया है। आज भी आप लोगों का हक है मुझ पर। हर तरह की देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। जब तक बीबी ठीक होकर घर नहीं आ जाती, मेरा बच्चा बीबी का पूरा ख्याल रखेगा। बीबी अभी बहुत अपसेट है। डॉक्टर ने कहा है कि उनको हर तरह की फिक्र और परेशानी से दूर रखना है। अब मैंने प्राइवेट रूम का इंतजाम करवा दिया है, बीबी को वहीं मुंतकिल कर रहे हैं। प्राइवेट रूम? नवाब साहब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमने मैनेज कर लिया। एक मसला और भी है भाई, हम इधर अस्पताल में हैं और थोड़ा दिन वहाँ घर में बिल्कुल अकेली हैं। नवाब साहब मैं ले आऊं उन्हें? हाँ बेटा जाओ। जी। दुर्योधन परेशान ना हो तुम, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सुमैया, अगर पुप्पो को कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छे का गुमान रखो, सब ठीक हो जाएगा, वो घर आ जाएंगे। हेलो, आपको नवाब साहब ने हॉस्पिटल बुलाया है। हवेली के गेट पर आ रहा हूँ, बाहर आ जाइए। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल आए। अच्छा। दुर्योधन तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सुमैया, अगर पुप्पो को कुछ हो गया तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह मियां खैर करेंगे। सुमैया, तुम भी साथ चलो ना। मैं कैसे जा सकती हूँ, नवाब साहब ने तो सिर्फ तुम्हें बुलाया है ना। मगर हम बिलाल के साथ अकेले कैसे जा सकते हैं? देखो, अगर नवाब साहब ने उसे भेजा है तुम्हें लेने के लिए तो कुछ सोचकर ही भेजा होगा ना। तुम परेशान मत हो, मैं अस्पताल का चक्कर लगाऊंगी। ठीक है। पुप्पो की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? आप घबराएं नहीं। आप घर पे अकेली थी तो नवाब साहब परेशान हो रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको बुलवा लिया जाए। बिलाल, आपने ये बताया नहीं कि पुप्पो की तबीयत कैसी है? अरे आप रो क्यों रही हैं? आप रोए मत। पुप्पो का बिना हमारे इस दुनिया में कोई भी नहीं। पुप्पो के बगैर हम बिल्कुल अकेले हैं। ये क्यों कहा आपने कि पुप्पो के अलावा आपका और कोई नहीं है? इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं अब तक ना ही आपके दिल में और ना ही जिंदगी में कोई जगह बना पाया। आप खुद को अकेला मत समझे। पुप्पो के अलावा और भी लोग हैं आपके लिए, और पुप्पो भी बिल्कुल ठीक है, फिक्र ना करें। अब खुदा के लिए रोना बंद कर दें प्लीज। डॉक्टर ने पुप्पो को अस्पताल क्यों दाखिल कर लिया? क्या वो बहुत ज्यादा बीमार है? नहीं नहीं, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे रहेंगी तो डॉक्टर्स की ज़ेरे नजर रहेंगी, दवाई भी टाइम पे मिलेगी, और घर पे रहेंगी तो बिला वजह कोई नई टेंशन उनको हमेशा परेशान करती रहेगी। वैसे अचानक हुआ क्या था उनको? पता नहीं। वो मुझे सुमैया ने बताया था कि आपकी कोई रिश्ते की बात चल रही थी, शायद बात नहीं बन पाई इसलिए तो वो परेशान नहीं हो गई। अभी बात चली ही कहाँ थी जो खत्म हो गई? बस पुप्पो ने दिल ही दिल में ऐसा सोच लिया था। आपने समझाइए, ये रिश्ता दुनिया का आखिरी रिश्ता तो नहीं था। पर हम पुप्पो जान से इस मौजू पे कोई और बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं बात कर लूंगा। बिलाल, आप अस्पताल आते रहिएगा, हमारे दिल को तसल्ली रहेगी। आप ना भी कहती तब भी मैं आता ही रहता। बहुत शुक्रिया। अदन प्लीज परेशान ना होना, आपकी परेशानी मुझे भी परेशान कर देती। चलो। तुम जानते हो मुंशी, सक्खर में हमारी 2 दुकानें हैं, उसी पर हमारा गुजर बसर चलता है। जी नवाब साहब, मैं जानता हूँ। भाई वो किराएदार कुछ
टाल मटोल कर रहे हैं। हमें शक्कर जाकर अपने किराए की वसूली करनी है, लेकिन अब सिवनसा की वजह से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं, घर बार की बिल्कुल भी फिक्र ना करें। जब तक बीवी ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं हूं। तो फिर हम कल ही निकल जाएंगे। हो सकता है हमें चंद रोज ज्यादा लग जाए वहां पर, क्योंकि अब तो हम नए किराएदार वहां बिठा कर ही आएंगे। भाई ये रोज के झगड़े अब हमसे बर्दाश्त नहीं होते। जी बेहतर। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत साथ दिया आपने हमारा। पड़ोसियों का इतना हक तो होता है ना। वैसे भी आपको किसी भी सिलसिले में हेल्प की जरूरत हो, आप मुझे बुला सकती हैं। हमेशा खुश रहो। अल्लाह आपको आपके हर मकसद में कामयाब करे। अरे आप तो बुजुर्गों की तरह दुआएं देने लग गई। इतनी बड़ी है नहीं आप। हालात ने हमें बहुत बड़ा कर दिया है। अब बुजुर्गी की चादर ओढ़ने में ही आफियत है और इसी में ही बेहतरी है। अभी बहुत जिंदगी बाकी है और आपके हिस्से के बहुत से काम हैं जो सिर्फ आप ही को करने हैं। हमने तो आप अपनी सारी कश्तियां जला दी। कश्तियां जला दी? फिर तो आपके पास पलटने का कोई रास्ता ही नहीं। तो डर किस बात का? डट जाए और अपने हक के लिए लड़े, और उस वक्त तक लड़े जब तक जीत आपका मुकद्दर ना बन जाए। लड़ते लड़ते थक चुकी हूं। कभी नवाबी राज से तो कभी समाज से, तो कभी अपने आप से। पप्पा अगर आपको सोना है तो हम बाहर चले जाते हैं। हमें अभी नहीं सोना और जागना है। ज़ेब बीबी की तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं। अब वो टेस्ट की रिपोर्ट वापस आए तो पता चले क्या हुआ है। बेटा, नवाब साहब से दोस्ती के साथ साथ महलेदारी भी है। हमें उनकी इयादत के लिए जाना चाहिए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब शाम को चलें? लेकिन नवाब साहब तो किसी जरूरी काम से सखर गए हैं। ओह, तो ठीक है बेटा, नवाब साहब के आने पर ही मैं चक्कर लगाता हूँ। बेटा अगर तुम उनकी तरफ जाओ ना तो हमें बीबी की खैरियत बताती रहना, और उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें जरूर बताना। ठीक है, अगर तुम फ्री हो तो चलो मेरे साथ अस्पताल। अदन को अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम तैयार है ना? शाम को चलेंगे। ठीक है। अब तुम उनसे राब्ते में तो हो ना? मेरा मतलब है कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ है तो नहीं, बस दुआ करो कि खैर ही हो। चलो तुम जाओ, मुझे चाय तो पिलाओ, शाम में जाना है हमने। अच्छा बैठो, लेके आते। चारी बेटा, ज़ेब बीबी की कैसी तबीयत है? कैसी तबीयत हो सकती है? डॉक्टर ने परेशान होने से मना किया है, लेकिन उनकी जिंदगी में परेशानियों के अलावा और है ही क्या? ये तो सारे किस्मत के खेल हैं बेटा, कोई क्या कर सकता है। पता है, अदन भी बड़ी परेशान है। उसका तो पहले इतना छोटा सा दिल है। ज़ेब बीबी की बीमारी ने ना और बुज़दिल कर दिया उसे। तो तुम हौसला दिया करो ना उसे। अच्छा अम्मी, मैं ना आज रात जरा अदन की तरफ ही रुकूंगी। तब रुकने की क्या जरूरत है बेटा? जरूरत तो है ना, वो नवाब साहब सखर गए हुए हैं, वो अकेली कैसे रुकेगी? मैं साथ होंगी ना तो जरा हौसला होगा उसे। चलो ठीक है। अपने घर की मुसीबतें कम है जो तुम दूसरों के मसले हल करने जा रही हो। इस लड़की को क्या हो जाता है? कहाँ हो? क्या सोच रही हो? हम सोच रहे थे शुक्र है फूफू अब कुछ बेहतर हो गई है। हाँ, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम परेशान ना हो ज्यादा। सुमैया, तुम्हें यहाँ मेरे साथ रुकने की इजाजत मिल गई है? हाँ, वो मैंने अम्मी से कह दिया था कि अदन अकेली होगी
और नवाब साहब जो है ना वो कराची से बाहर गए हैं, तो जाहिर है तुम्हें मेरा कितना ख्याल। एक दोस्त की कमी थी जो तुमने पूरी कर दी। तुम्हारा एहसान रहेगा हम पर, मुझ पर। देखो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी जुबान भी बोलने लगी। अरे कैसी बातें कर रही हो यार, दोस्तों में एहसान कैसा। और ये मेरी वाली जबान ना तुम ना ही बोलो, हम बड़ा सूट करता है तुम पे। और तुमने सही कहा, बिलाल भी बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें जैसा समझती थी वो बिल्कुल भी वैसे नहीं। अच्छा तो कैसे है फिर? हाय अल्लाह, बिलाल तो इधर ही आ रहे हैं। उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात ना कर देना। आप दोनों यहाँ बैठी? वो फूफा सो रही है ना। वो अब तो बड़ी देर हो गई है, लगता है जाग गई होंगी। मैं जरा देख के आती हूँ। हाँ अरे तुम किधर जा रही हो? देख के आती हूँ ना, 2 मिनट। तो कर दी थी ना? जी अब्बा। आप घबराते हुए और भी खूबसूरत लगती हैं। आप ऐसी बातें करेंगे तो हमारा यहाँ रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो कह। अरे और अगर मैं जाने ना दूं तो? रुकने की कोई वजह भी तो नहीं है। अगर वजह दे दूं? वो हमारी एक अमानत है आपके पास। हाँ, मेहमान है हमारे। पर अब ज्यादा अरसा मेहमान नहीं रही। कहते हैं कि मेहमान ज्यादा अरसे पास रह जाए तो कदर खो देता है अपनी। मुझे इस दिन का शिद्दत से इंतजार था। तो तोहफा भी आपका और तोहफा देने वाला। मियाँ आ गए वापस? वो अभी नहीं आए। और सुमैया? सुमैया तो चले गई। याद आया, वो फाफरा की कॉल आई थी। दादा ने आपकी तबीयत की खराबी के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। एक तो अब्बा भी ना पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट देते हैं। क्या जरूरत थी उनको बताने की? वो आपका हाल पूछ रही थी और एक नाम ले रही थी, शायद वकास। क्या हुआ वकास को? वो कह रही थी कि उन्होंने वकास को सब कुछ बता दिया है कि आपकी तबीयत नहीं ठीक। वो बहुत परेशान हो रहे थे। फूफा जान, ये वकास कौन है? हमने फाफरा फूफू से भी पूछा था, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। आप बताएं ना। अस्सलामुअलैकुम। कैसी तबीयत है? हम ठीक हैं। अभी बस अब्बा को छोड़ने ही जा रहा हूँ वापस घर। अब दोबारा चक्कर लगाऊंगा। ये कुछ खाने पीने का सामान आपके लिए लाया था, प्लीज खा लीजिएगा, यहाँ रखना। किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? जी नहीं। चलता। फूफू, मुझे नींद आ रही है, आराम करना चाहती हूँ। फूफू मगर बस, और कोई सवाल नहीं, अब हमें आराम करने दो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पेशेंट को कमरे में अकेला छोड़ के आप मॉर्निंग वॉक पे निकली हैं? अंदर जाइए, वो अकेली है। फूफू अंदर सो रही। अच्छा,
मैं तो फुप्पो से ही मिलने आया था। चलिए हम आपको उनके कमरे में ले चलते हैं। रास्ता छोड़िए हमारा। अगर रास्ता छोड़ना ही होता तो रास्ता रोकता क्यों? कितनी मुश्किल बातें करती हैं आप। बात मुश्किल नहीं है, जरा गहरी है, वो गौर करेंगी तो समझ जाएंगी। वैसे आपका क्या हाल? हमें क्या होगा भला? हम बिल्कुल ठीक हैं। नवाब साहब के शहर से बाहर जाने का कोई अच्छा ही असर हुआ है लगता है सेहत पे। आप हमारे सामने हमारे ही दादा जान को इस तरह बोल रहे हैं? आप माने या ना माने, कह तो मैं बिल्कुल ठीक रहा हूं। चलिए फुप्पो के। इतनी मुश्किलों से तो आप कमरे से बाहर आई हैं, इतनी आसानी से आपको कैसे जाने देंगे? ये आप इतना फजूल हंस बोल कैसे लेते हैं? बड़ा आसान काम है, हमारी शागिर्दी में रहेंगी तो आप भी सीख जाएंगी। मैं फीस भी नहीं लूंगा आपसे, प्रॉमिस। देखा, चले शुक्र है मुस्कुराहट तो आई आपके चेहरे में। अल्लाह पाक आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। हमें इंतजार रहा आपका। आप कल क्यों नहीं आए? मेरा इंतजार रहा? अरे अगर हमें पता होता कि कोई हमारा इंतजार कर रहा है तो हम तो सर के बल चल के आते। क्या हुआ? लीजिए, फ्रूट खाइए, सेहत बनाइए। अब इनकार मत कीजिएगा, हमने बहुत प्यार से काटे हैं आपके लिए। क्या हुआ आपको? हमें क्या होने, हम तो बिल्कुल ठीक है। बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। अच्छा, तो हम आपको खुश दिखाई दे रहे? अगर ऐसी बात है तो अच्छा है ना, हम सबको ही खुश रहना चाहिए। बस आप जल्दी से ठीक हो जाए, अब हम घर जाएंगे। आज दादा बाबा भी वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तबीयत कैसी है आपकी? अब ये बिल्कुल ठीक है। आप डॉक्टर साहब से कहीं घर जाने की इजाजत दे दें। अब हम घर जाएंगे। अदन, हम बात कर रहे हैं ना? बिलाल, इतनी सब चीजें लाने की क्या जरूरत थी? क्यों की इतनी तकलीफ आपने? अरे इसमें तकलीफ ही कौन सी बात है? फ्रूट वाले की दुकान से हॉस्पिटल तक थैला मेरी गाड़ी में पड़ा था, बस पार्किंग से ऊपर तक लाया हूँ। कैसी तकलीफ? ये ऐसी ही बातें करते हैं फुफ्फो। अच्छा, कहाँ सुनी आपने इनकी बातें? आपकी तबीयत तो पहले से काफी बेहतर लग रही है। आज हम बेहतर हैं। और बेहतर होते साथ ही अपनी भतीजी की क्लास भी लेना शुरू करती है। इन्हें समझाना और इन्हें टोकना हमारा फर्ज है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनको डांटना, इनको टोकना आपका फर्ज है। लेकिन एक बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मेरी जात से कभी आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम्हें क्या बताऊं, तुम दोनों एक साथ खड़े कितने अच्छे लगते हो, मगर तकदीर का फैसला कुछ और है। बैठने को नहीं कहेंगी? अरे हाँ, बैठिए ना बिलाल। चेयर लाइए ना। सफर कैसा रहा सरकार? सफर तो सफर होता है ना हुजूरी, बस अब इस उम्र में घर से इतनी दूर रहना जरा मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता एक बात हुई, जिस काम से हम गए थे वो काम हो गया। पुराने किराएदारों से किराया वसूल हो गया और अपनी मर्जी के नए किराएदार मिल गए। शुक्र है अल्लाह का जी। हुजूरी, थक तो गए हैं लेकिन भूख भी लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? जी जी हजूर, मैं भी लेके आई। आप थोड़ा आराम फरमाएं, मैं लेके आती हूँ। जी।
हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी बीबी खैरियत से घर वापस आ गई। इनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है ना? जी अब ये बिल्कुल ठीक है, और डॉक्टर ने कहा इनको हजूरी की पहुंच से दूर रखें अगर आप इनको जल्द चाको चौबंद देखना चाहते हैं। क्यों? हमें कोई अछूत की बीमारी थोड़ी है जो हमसे दूर रहेंगी बीबी। डॉक्टर ने कहा है, मुझे क्या पता। आइए बीबी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शुक्र है आपको हमारी मौजूदगी का एहसास तो हुआ। सुनिए, जाते जाते हमारा शुक्रिया अदा कर दीजिए। हम आपका शुक्रिया अदा करके आपको पराया नहीं करना चाहते। बैठो 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 बेटा बैठो। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? देखने में तो बेहतर लग रही है। जी बेहतर हूँ। वो सक्खर जाना तो बहुत मुफीद रहा हमारे लिए। पुराने किराएदारों से मुलाकात की, नए किराएदारों से भी बातचीत हो गई है और उम्मीद यही दिलाई गई है कि वक्त पर किराया देंगे। बहुत अच्छा हो गया जी। और हाँ, हमारी नवाब अनीक अहमद से बात हुई थी। उनकी बहन चंद रोज में आएंगी रस्म करने के लिए। आप जरा इंतजाम अच्छे से कर लीजिए। लेकिन अपा मम्मी अब कोई बात नहीं सुनेंगे इसके आगे। मन सीप का तू मोती